हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी। ये रहा आज का इंडियन इंडाइसेस का डिटेल, जहाँ पे आपने देखा निफ्टी 50 में करीब 450 पॉइंट की बढ़त, सेंसेक्स में 1400 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में 500 एंड मोर। निफ्टी आईटी सपोर्टेड वेल इन इंडियन इंडाइसेस टुडे फॉर एन अपसाइड मोमेंटम। सो आज का जो पूरा मूव था वो काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से एक मूव आया, बट ग्लोबल इंडाइसेस अभी देख के चीज़ें थोड़ी ट्रिकी लग रही हैं। इफ़ यू कैन चेक आउट हियर, गिफ्ट निफ्टी 160 प्लस पॉइंट्स डाउन है, डो जोन्स 350 पॉइंट्स एंड नैस्डैक 160 प्लस पॉइंट्स डाउन चल रहा है। इफ़ आई जस्ट ट्राई एंड चेक आउट की all, so if you see, the entire screen is filled with the news of Reliance IPO. Reliance Jio eyeing on 40,000 crore IPO valuation. Reliance Jio IPO's biggest issues in making. आ गई बड़ी खबर, कब आएगा रिलायंस जियो का आईपीओ। मुकेश अंबानी ला रहे थे आज का सबसे बड़ा आईपीओ एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। सो द एंटायर फीड इज फ्लडेड विद दिस। एंड हमने एक अच्छी चीज़ देखी लास्ट में, दैट आई विल शो यू, कि एफ आई आईज की भी आज नेट बाइंग रही है एंड डी आई आई की भी। दैट वॉज अनदर गुड थिंग। ग्लोबल्स ठीक नहीं लग रहे हैं, आई जस्ट री शेयर इट विद यू। बॉन्ड्स तो ठीक लग रहे हैं, एज इन कोई इशू नहीं है। कमोडिटीज़ में क्रूड इज अप, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। एंड इफ यू चेक इंडाइसिस, यूएस मार्केट इज नॉट डूइंग दैट वेल। एंड जो विक्स है वो करीब 1.5% बढ़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स 109, विच इज़ अ ट्रबलसम फिगर। सो ये हमको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर डॉलर इंडेक्स इतनी तेज़ी से भागेगा तो देयर कैन बी अ चैलेंज इन इक्विटी मार्केट्स फॉर श्योर। सो कल के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी प्लान करना है, लेट्स चेक दैट आउट। So this was Nifty's closing. I'm sorry, this was Nifty's closing for today. Or I'll just switch to a daily time frame. So so this is daily time frame. Daily time frame में gap था जो कि यहाँ पे था, fill हो गया. So what I need to do is, I actually, ये मैंने पुराना एक जो analysis किया था उसमें ये levels mark किए थे. So for now it is doing well out these location. अभी हम सारे जो हमारे current levels की जो drawings है वो edit कर देते हैं, I mean delete कर देते हैं. सो राइट नाउ एक ये जो गैप था वो गैप फिल हो गया। एंड इफ़ रिमेंबर लास्ट टाइम विच आई हैव शेयर विद यू, तो हमने यही बात की थी कि एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का। सो वो जो सपोर्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड अगर ये ब्रेक होता है तो देन अनदर मोर डाउन साइड कैन बी सीन हियर इन मार्केट। तो जिनको हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा था उनको शायद मे बी अभी वो थ्योरी के अलावा यू कैन चेक डब्ल्यू पैटर्न मेकिंग, यू नेवर नो। सो फॉर नाउ अभी जो ग्लोबल्स देख के लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली देयर कैन बी अ गैप डाउन ओपनिंग, देयर इज पॉसिबल। सो फिलहाल एक चीज़ देखने के लिए समझ में आती है कि हमने एक इनसाइड बार का ब्रेक आउट किया है। सो दिस वाज अ मदर कैंडल और इसका हमको ब्रेकआउट मिला है। सो रीटेस्ट इज पॉसिबल फॉर श्योर विदाउट अ डाउट। एंड 23,960, 23,970 जोन्स जो है वे रीटेस्टिंग जोन्स हो सकते हैं फॉर श्योर। एंड अबव दैट द टारगेट्स रिमेन इंटैक्ट फॉर इमीडिएट जोन्स, जो कि यहाँ से करीब करीब 400 पॉइंट के आते हैं। इफ़ आई कैलकुलेट यहाँ से 23,965 से 23,578 का जो 570 का जो ओवरऑल डिफरेंस है 400 पॉइंट का है। सो जो 24,400 वाला जो लेवल है वो हमारा टारगेट है। सो अराउंड दीज जोन्स, लेट्स अज्यूम हियर, समवेयर अराउंड हियर। सो दिस इज अदर टारगेट ऑन द अपसाइड, इमीडिएट टारगेट जो ये रीटेस्ट अगर हो जाता है 23,965 जोन, उसके बाद हम प्राइस एक्शन चेक करेंगे, हाउ इज द प्राइस एक्शन डूइंग, एंड अकॉर्डिंगली वील ट्राई एंड टेक द नेक्स्ट कॉल। सो फिलहाल के लिए अगर हम कल गैप डाउन खुलते हैं तो 23,965 के पास से कोई शॉर्ट नहीं करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। दीज थ्री जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मार्क कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। एक बार सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। सो लेट्स क्विकली मूव टू सेंसेक्स एंड लेट्स चेक व्हाट्स द व्यू देयर। सो दिस इज सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स का मैं बड़ा टाइम फ्रेम ड्रॉ करती हूँ, सो दैट मे हेल्प। So Sensex, I was trying to calculate something. Anyways, I'll just redraw it for you. So this is Sensex for you, very clear and very understandable.
सो वीकली है ये जो पर्टिकुलर आपका चार्ट है। सो वीकली चार्ट कहता है कि ये जो है हमारा ओवरऑल जो है वो सप्लाई जोन है 77, जस्ट अ मिनट, 77 900 तक इट्स इट्स अ कम्प्लीटली सप्लाई जोन, तो सॉरी डिमांड जोन। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। एंड फिलहाल अगर हम और छोटा टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, लेट्स से डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम पे एज आई सेड यहाँ पे गैप था, वो गैप फिल हो गया है। और हमारे लिए इधर भी एक काफ़ी नोटिसेबल पैटर्न है जो इधर भी दिख रहा था इन निफ्टी एज वेल, विच इज़ दिस क्लियरली। सो फॉर नाउ हमको यही ध्यान में रखना है कि जो हमारा ये वाला जोन है 78,000 से लेके 79,300 का जो ब्रेकआउट है वो वाले जोन के आसपास है हम कहीं, विच इज़ अराउंड अराउंड 1350 पॉइंट्स। तो अगर कहीं भी हम 79,300 के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं, ये लेवल्स रीटेस्ट होते हैं, तो एक अपसाइड मोमेंटम के लिए वी कैन ट्राई फॉर श्योर। एनीथिंग बिलो दैट कैन लीड अस टू अगेन ऑन द डाउन साइड 78,000। सो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो हम और बड़े टाइम फ्रेम पे चेकआउट करेंगे एंड देन प्रॉब्ली विल प्लान आउट। गैप एरियाज फिल हो गए हैं फॉर श्योर, तो अभी रेजिस्टेंस के लिए आपको यही एरियाज मार्क करने पड़ेंगे अराउंड दीज जोन्स, प्रॉबेबली 80,300। एंड एज पर ओ आई इफ़ यू चेक, आप लाइव मार्केट्स में ओ आई चेक करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ आई सी दीज एरियाज जो कि गैप वाला एरिया था 80,200 एंड 300 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, और उसके नीचे 79,300 के नीचे खुलते हैं तो 79,300 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। उसके बीच का एरिया आपका प्रॉपर स्कैल्पिंग एरिया है। और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, लेट्स सी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है 80,200 एंड 80,300। एनीथिंग बिलो दिस जोन्स, जो मार्क जोन्स हैं, आपको टारगेट्स क्लियरली दिख रहे हैं। सो इफ़ आई ऑल्सो टेल यू दैट अगर हम यहाँ कहीं ओपन गैप डाउन में, लेट्स अज्यूम कि हम 79,300 के आसपास ओपन होते हैं या 79,400 500 के आसपास ओपन होते हैं, तो इमीडिएट लॉन्ग्स के लिए देखना कैन बी चैलेंजिंग। सो इस जोन पर्टिकुलर जोन के नीचे, लेट्स अज्यूम 79,300 के नीचे हमारा जो पहला टारगेट है शॉर्ट साइड का वो हो सकता है 78,900। सो लेवल्स कल के क्लियरली मैंशनड है सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक श्योर दैट यू नोट दिस 80,200 300 and 79,331 78,917 78,057 important loans zones for you to mark and make sure आपने चार्ट पे मार्क करिए, दैट may help you। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। गुड नाइट।